माता की। भाई मुझे बेंगलुरु वाले बताओ भाई, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री मुझे बताओ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? तो अरे बेंगलुरु वालों, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित भाई मीडिया वाले बैठ जाओ जरा, पीछे कार्यकर्ता दिखाई पड़े। सारे लोग माइक सेट कर बैठ जाओ प्लीज। मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूं, जरा भी आगे पीछे नहीं हूंगा, बैठ जाइए प्लीज। चलो बैठ जाओ भाई, मैं थोड़ा जिद्दी टाइप का आदमी हूं, बैठ जाओ। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर और वरिष्ठ नेता श्रीमान येदुरप्पा जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विजेंद्र येदुरप्पा जी, हमारे विपक्ष के नेता श्रीमान अशोक जी, मोदी जी के मंत्रिमंडल में मेरे साथी भाई प्रहलाद जोशी जी, और आज यहां पर मेरे साथ उपस्थित डॉक्टर CN मंजुनाथ। जोर से ताली बजाओ, डॉक्टर खड़े हो जाओ। डॉक्टर K सुधाकर, हमारे युवा नेता तेजस्वी सूर्या, बार बार जीतने वाले PC मोहन, और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री बहन शोभा करंदलाजे जी। ये सभी को जिताने के लिए प्रचंड पुरुषार्थ करना है ना? अरे जोर से बोलो, करना है ना? तो इसके लिए आए हुए मेरी भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे सभी शक्ति केंद्र के भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। सबसे पहले मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, सुबह से पार्टी की मीटिंगें चल रही थी, आप लोगों को काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा मांगकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों और बहनों, हम सब यहां पर आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बैठे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में एक और भारतीय जनता पार्टी और NDA है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से है, और मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव के मैदान में हैं। और दूसरी ओर परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों का गठबंधन, ये इंडी अलायंस है। पूरे देश भर में मैं लगभग 60% राज्यों में दौरा कर चुका। मैं जहां पर भी गया, युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, शहर हो, गांव हो, जहां भी गया सभी लोग
मोदी 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 के नारे लगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के सामने 400 पार का लक्ष्य रखा है और इस बार मैं कर्नाटक की जनता का 2 चुनावों के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की जनता के सामने आई। आपने 43%, 43% वोट के साथ हमें 17 सीटें दी, 17 सीटें दी। 2019 में दोबारा आए, आपने 51% वोट, 51% वोट के साथ 25 सीटें दी। मगर इस बार मेरी कर्नाटक की जनता को और सभी कार्यकर्ता को मेरा विनंती है कि 51% से काम नहीं होता, 60% और 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को देना है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कार्यकर्ता को बताने आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस का गठबंधन सभी 28 की 28 सीटें जीतकर कांग्रेस का अकाउंट नहीं खोलने देंगे। मुझे बताओ भाई, आप लोग सभी 28 की 28 सीटों के लिए तैयार हो क्या? अरे ऐसे नहीं बोलते, जोर से बोलो, तैयार हो क्या? बेंगलुरु शहर की सभी सीटें प्रचंड बहुमत से भाजपा जीतेगी क्या? यही मोड़ पूरे देश भर के अंदर दिखाई पड़ता है। इनका कारण है पसंदगी किसके बीच में? एक और नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने 23 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। 23 साल तक, और 23 साल में विरोध पक्ष वाले मोदी जी पर 25 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए। मोदी जी ने 23 साल तक पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ इस देश को एक एग्जाम्पल सेट करने का काम किया है। और दूसरी ओर एक घमंडिया गठबंधन, इंडी अलायंस, ये भ्रष्टाचारियों का कुनबा। कांग्रेस शासन में 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला भ्रष्टाचार हुआ। 10 साल मनमोहन सोनिया की सरकार में 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। डीके शिव कुमार जी को तो भ्रष्टाचार से परहेज ही नहीं। मगर मैं जानता हूं कर्नाटक की जनता भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करती। मैं एक के बाद एक घोटाला बोलता हूं। मुझे बताओ भाई, कोल ब्लॉक का घोटाला किसने किया? जोर से बोलो, किसने किया? कॉमनवेल्थ का घोटाला किसने किया? 2G का घोटाला किसने किया? हिमाचल में सेब की बिक्री में घोटाला किसने किया? INX मीडिया का घोटाला किसने किया? एयरसेल का घोटाला किसने किया? अंतरिक्ष देवास का घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब का घोटाला किसने किया? जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला किसने किया? एम्ब्रेयर डील में घोटाला किसने किया? हॉक एयरक्राफ्ट का घोटाला किसने किया? अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किसने किया? अबे 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस मोदी जी के साथ स्पर्धा। देश की जनता के सामने स्पष्ट विकल्प है। एक और 23 साल तक
23 साल तक एक पैसे का भ्रष्टाचार करे बगैर शासन करने वाले नरेंद्र मोदी जी और दूसरी ओर 12 लाख करोड़ का घपला घोटाला करने वाली कांग्रेस पार्टी। मित्रों, ये लोग जब भी पावर मिलती है न केवल भ्रष्टाचार करते हैं, वो कुछ भी करे उनका मन जनता की सेवा में नहीं लगता। मैं मोदी जी के साथ 40 सालों से काम कर रहा हूं। 23 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने वाला पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति है जिसने एक दिन का भी छुट्टी नहीं लिया है। 23 साल तक हर पल भारत के लिए काम करना, एक दिन की छुट्टी नहीं लेना। और दूसरी ओर राहुल बाबा गर्मी आते ही विदेश चले जाते हैं। हर 6 महीना कांग्रेस पार्टी इनको ढूंढती रह जाती है। कोई मैच ही नहीं। पूरा देश आज एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। और मोदी जी ने जिस प्रकार से शासन किया, सारे वादों को पूरा किया। मोदी जी ने कहा था 2014 में कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार गरीबों की, दलितों की, वंचितों की, आदिवासियों की सरकार है। और इस 10 साल के अंदर 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। 12 करोड़ टॉयलेट बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। 4 करोड़ गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला का गैस देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार देती। इस देश के 60 करोड़ गरीबों को नया जीवन, नई ऊर्जा और नया उत्साह देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और कई सारे वादे थे। कांग्रेस पार्टी हमारा मजाक उड़ाती थी कि 1950 से भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं बदलता। और मित्रों, मैं आज बताने आया हूं, 10 साल के बाद मोदी जी जनादेश मांगने जा रहे हैं। 1950 से हमारा जो मैनिफेस्टो था वो पूरा का पूरा समाप्त कर मोदी जी आशीर्वाद लेने के लिए निकले। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल तक धारा 370 को संभाल कर गई। और जब मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। और उस वक्त ये राहुल बाबा पार्लियामेंट में मुझे कहते थे कि धारा 370 मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, ये मोदी सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। कंकर आज कश्मीर सुखरूप भारत का अभिन्न हिस्सा बना है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों बहनों, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, एक बात बताइए, 500 साल से राम लल्ला को अयोध्या में अपना घर नहीं था। मोदी जी ने 4 करोड़ गरीब